हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं हर्षवर्धन जी। जो सिचुएशन बन रही है और जो सिरसा साहब कह रहे हैं कि जो हमें चुनौती दी गई थी उस चुनौती में तो हम अव्वल साबित हुए हैं। हार पर बात अगर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की होनी चाहिए, उनकी पार्षद वो क्यों नहीं जिता पाए अपनी विधानसभा सीटों में, इस पर होनी चाहिए, तो एक हार तो बीजेपी को भी मिल रही है। नहीं, मुझे लगता है कि ये कुतर्क के अलावा कुछ नहीं है। अगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सीटें जितनी जीती उसके लिहाज से पार्षद जीतना चाहिए तो सातों लोकसभा तो भारतीय जनता पार्टी की है, तब तो फिर पूरी की पूरी सीटें विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को जीतनी चाहिए। मुझे लगता है किसी भी पार्टी के लिए, कोई भी पार्टी हो, कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी भी छोटी हो जाए, अगर उसके खिलाफ जनता किसी भी तरह का मैंडेट दे रही है, उसको रीड नहीं कर पा रही, उसको पढ़ नहीं पा रही, तो उसको और वो नीचे खींच के ले जाता है। ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है। भाजपा का कैडर इतना स्ट्रांग है दिल्ली में, इतनी मजबूत उसके लोग हैं कि 100 के बाद 100 के आसपास टिकी हुई है। लेकिन आप जरा सोचिए कि नरेंद्र मोदी का चेहरा तो अभी भी है। अभी भी आप कह रहे हैं कि जो भारत में, देश में जिसको कहते हैं ना कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश के अलग अलग राज्यों में हम जीत रहे हैं, और उसके बीच में अगर एक ये मैंडेट आता है, आप उसका एक पहलू कह रहे हैं ना कि हम 15 साल से सत्ता में थे, तो पहले ही कह देते। लेकिन ये कांग्रेस ने नहीं, एक नई पार्टी ने रिप्लेस किया है आपको, और यह बात स्वीकार करनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी हारी है। हां, यह जरूर है कि उसका कार्यकर्ता, उसका कैडर, उसके लोग वो मजबूती से खड़े रहे। और मुझे लगता है कि जनता ने निश्चित तौर पर देखा कि एक सरकार जो दिल्ली में है वो स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल की बात करती है, लेकिन दोनों ही बेकार साबित हुई। वो देख रही है कि जेल के वीडियो को मनीष सिसोदिया ही कहते हैं कि सही है, वो बेचारा तो बीमार था, लेकिन उसके बाद खुद ही कह रहे हैं, और उसके बाद गायब हो जाते हैं जब वो आता है कि जब सही वीडियो है तो भाई वीडियो तो आएगा तो उसकी चर्चा तो जनता देखेगी और उसका राजनीतिक लाभ दूसरी पार्टी लेगी। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स मसला है। लेकिन भाजपा अगर इस पे कोई अपनी पीठ थपथपाए तो ये बहुत गलत होगा। ये उसी दिशा में जाना होगा जैसे कांग्रेस कहती थी थोड़ा हार गए तो कोई बात नहीं। अच्छा सिरसा जी, लेकिन एक बात ये बताइए कि जिस तरह से दावे हो रहे थे, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जो उनका दिल्ली मॉडल है, दिल्ली मॉडल को लेकर वो उतरे थे, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कहीं कुछ कमी रह गई, कि आप लोग थोड़ा पीछे रह गए? क्योंकि जो हम आंकड़े अभी भी बता रहे हैं रुझानों में, उसमें हम देख सकते हैं कि करीब 20 से 30 सीट का फर्क आ रहा है। क्या आपको लगता है कहीं आपकी कमी रहे, कि कुछ इलाकों में कमी रह गई? देखिए, हमारी जो सिर्फ एक ही कमजोरी है हमारी, जो एक अभी तक हमारे एनालिसिस में जो बात समझ में आ रही है आपके रुझानों में, हमारे कुछ निगम पार्षद जो ऑलरेडी निगम पार्षद थे, शायद उनके कामों में कोई निजी तौर पर कमी रहेगी, पार्टी के तौर पर नहीं। पार्टी का वोट बैंक भी इंटैक्ट रहा है, पार्टी की पॉलिसी के ऊपर लोग खड़े हैं, वो भी हमारे साथ खड़े हैं, और पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी जिसको आम आदमी कहती थी हमने काम नहीं किया, स्वाभाविक तौर पर 1-2% एंटी इनकम्बेंसी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। 15 साल में लोग उब भी जाते हैं, 15 साल में वो चीज़ों को नई फ्रेश भी देखना चाहते हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, जो आपका एक पॉलिटिकल सेटअप के एक फिक्स पैरामीटर्स हैं कि किसी की 10 साल 15 साल सरकार होगी तो उसके खिलाफ लोग, एक फिक्स पैरामीटर्स हैं जिसको हम बेयर आइज से उस नजरिए को भी देखते हैं, तो पता चलता है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, दूसरे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जैसा पॉपुलर लीडर, ठीक है, और वहां पर उनकी जबरदस्त तरीके से उन्होंने 2020 में जो लेकर आए थे, इतनी सारी सीटें लेकर आए थे। कौशिक जी, एक बात बताइए कि इतने ज्यादा अच्छी खासी आप तादाद में विधानसभा में अपने एमएलएस को लेकर आते हैं, उसके बाद आपने इतना प्रोजेक्ट किया, इतने यहां पर पोस्टर लगे, उसके बाद भी इतनी ज्यादा जो बात हुई थी कि स्वीप करेंगे, वो स्वीप क्यों नहीं हो पाया? भारतीय जनता पार्टी के एक रणनीति के बड़े हम कायल हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव बड़ी शिद्दत से लगती है, पूरी ताकत झोंक देती है, चाहे वो निगम पार्षद की हो, विधानसभा की हो या लोकसभा की हो। एक दूसरी बड़ी रणनीति जो है वो उनकी ये भी है कि यदि वो जीत जाते हैं तो शीर्ष नेतृत्व को वो इसका श्रेय देते हैं, और हार जाने के बाद में कहते हैं कि ये निचले स्तर पे हमारे लोग काम नहीं कर पाए। ये भी बड़ी रणनीति उनकी कारगर है। वो बचा के रखते हैं, एक ऐसा मुकुट, स्वर्ण मुकुट बचा के रखते हैं जो जरूरत पड़ने पे उसका इस्तेमाल करते हैं। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि इतनी बड़ी मजबूती के साथ आपने लड़ाई लड़ी, लगातार दिन रात एक किया, इतने लोगों को झोंक दिया, उसके बावजूद भी सफलता यदि आपके हाथ में नहीं लगती है, जितने आरोप लगाए एक सिरे से खारिज कर दिया गया, तो आत्ममंथन की जरूरत है, लोगों से माफी मांगने की जरूरत है। आज की आपसे गलती हो गई, इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए थे। राजनीति में ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।